करने वाली, बहुत कर ली तूने देवताओं की रक्षा। अब तू स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएगी। जब जब और जहाँ जहाँ अधर्म होगा, निर्बल पर अत्याचार होगा, तब तब और वहाँ वहाँ मैं आऊंगा। तब तो यज्ञ की तैयारी करो। अब हम यज्ञ में इस गौ की आहुति देंगे। अतः मेरी इच्छा है कि तुम दोनों अपने शरीर स्वेच्छा से गिद्धराज को समर्पित करो। अतः मेरी इच्छा है कि तुम दोनों अपने शरीर स्वेच्छा से गिद्धराज को समर्पित करो। पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? किसी गिद्ध के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान नहीं कर सकते। अतिथि की इच्छा पूर्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। तुम दोनों अपना शरीर इन्हें समर्पित करो, ये मेरा आदेश है। हम अपना जीवन खोकर आपके आदेश का पालन नहीं कर सकते पिताश्री। तो इसका अर्थ यह है कि मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है वो सब व्यर्थ है। तुम्हें अपने मनुष्य होने का अहंकार हो गया है, तभी स्वयं को पक्षियों से श्रेष्ठ समझने की भूल कर रहे हो तुम। इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं। इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम अपना जीवन पक्षी योनि में व्यतीत करोगे। पक्षी योनि में कि तुम अपना जीवन पक्षी योनि में व्यतीत करोगे। पक्षी योनि में। ऋषिवर, आपको अपने पुत्र को दंड देने से
मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब बताइए, क्या मैं आपके द्वार से भूखा लौट जाऊं? गिद्धराज, मेरे आश्रम से कोई अतिथि भूखा लौटे, न भूतो न भविष्यति। आइए गिद्धराज, मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। आइए, अपने भूख को शांत कीजिए। ऋषिवर, अपने नेत्र खोलिए, मैं आपसे अति प्रसन्न हूं। इंद्रदेव, आप? हाँ ऋषिवर, मैं आपके धर्म की परीक्षा ले रहा था। किंतु आपने स्वयं को मुझे समर्पित करके मुझे जीत लिया है। अतः आज से आप मुक्त हुए। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि स्वर्ग की ओर प्रस्थान कीजिए। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। पुत्रों, तुम्हारी मुक्ति के लिए ईश्वर के किसी कार्य में सहयोग का समय ही तुम्हारी मुक्ति का पल होगा। ईश्वर के किसी कार्य में सहयोग का समय ही तुम्हारी मुक्ति का पल होगा। और उस समय से लेकर आज तक हम लोग यहीं इसी वन में वास करते आ रहे हैं तथा जो ज्ञान हमने अपने पिता से प्राप्त किया उसके प्रसार हेतु पत्रों पर लिखते आ रहे हैं ताकि हमारे पिता का अमूल्य ज्ञान समाप्त न हो जाए। और साथ ही साथ हम अपने उद्धार के लिए ईश्वर के कार्य में सहयोग करने के लिए समय की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। मारुति, ये तो हुई हमारी कथा। अब आप अपने विषय में तो कुछ बताइए कि आप इस बियाबान वन में किस लिए आए हैं। हे धर्म पक्षियों, मैं विशेष रूप से आपके पास ही आया था जीवन की जड़ी लेने। संसार में बहुसंख्य लोग प्राणघाती विष के प्रभाव से पीड़ित हैं तथा उस विष के प्रभाव से मुक्ति के लिए यही एकमात्र जड़ी है। क्या इस संदर्भ में आप हमारी सहायता करेंगे? मारुति, आपने हमारे जीवन की रक्षा की है। आप परपीड़ा को भली भांति समझते हैं, इसलिए आप जो भी करेंगे संसार के हित में तथा हित के लिए ही करेंगे। अतएव हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। उस जीवन की विद्या को जिसके लिए आप यहाँ आए हैं अवश्य देंगे।
बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। मारुति, यही जीवंती वृक्ष है। आप इनमें से कोई भी एक पौधा ले सकते हैं। धर्म पक्षियों, आज आपने हमारी सहायता करके इस संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। फल स्वरूप अब आप दोनों का श्राप मुक्त होने का समय भी आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं मारुति? हाँ मारुति, हमारी मुक्ति तभी होगी जब हम ईश्वर के लोक कल्याणकारी कार्य में सहायता करेंगे। क्या आप स्वयं साक्षात ईश्वर हैं? जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। अद्भुत रूप विराट तुम्हारा पंचमुखी हनुमान, दिव्य छवि आभा मनहारी पंचमुखी हनुमान। महिमा कहीं न जाए तुम्हारी पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी। हे प्रभु, आज आपने हमें अपने दर्शन देकर हमें श्राप मुक्त कर दिया। आपकी असीम अनुकंपा प्रभु, आपकी असीम अनुकंपा। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान।
करता हूँ कि आप इस संसार की रक्षा हेतु मेरे साथ चलें। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया ऋषिवर। यदि मुझे तनिक भी भान होता तो मैं भी गौ माता के साथ ही जाता। जाम्बुन जी, गंभीर समस्या का विषय तो यह है कि वो एक अकेली ऐसी गौ नहीं है जिसे तंबकासुर अपने साथ लेकर गया है, अपितु संसार की समस्त गौएं उस गौ में समाविष्ट हैं। उस एक अकेली गौ के अंत का अर्थ है कि संसार गौ विहीन हो जाएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह धरती गौ विहीन ना हो। अब तो प्रभु हनुमान ही सबको इस संकट से उबार सकते हैं, किंतु समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना विलंब क्यों हो रहा है उनके आगमन में। जीवंती वृक्ष मिला या? धैर्य रखिए जाम्बुन जी। गुरुदेव, मारुति आ गए हैं। जाम्बुन जी, ऋषिवर, मैं जीवंती का पौधा ले आया। अब संकट टल जाएगा। प्रभु, जीवंती औषधि का प्रयोग शीघ्र होना चाहिए। हे जीवंती वृक्ष, आपको मैं इन्हीं ग्रामवासियों के जीवन की रक्षा हेतु लाया हूँ। कृपया आप इनके जीवन की रक्षा कर हमें कृतार्थ करें।